हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम लजपत राय वाली है और केमिस्ट्री 9 जो कल हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे एवापोरेशंस और वेपोराइजेशन की डेफिनेशंस उसके अंदर रह गई थी। हमने कल पढ़ा था कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, उनकी सिंपल डेफिनेशन भी पढ़ी थी और उसके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे भी हमने पढ़ा था। उसके अंदर फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स और कंडेंसेशन पॉइंट्स और जो सब्लिमेशंस, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में भी पढ़ा था हमने। उसके अंदर एक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने लिखी थी कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। देखिए, कल हमने सिंपल डेफिनेशन को लिख ली थी, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। लेकिन क्वेश्चन ये कि वेपर प्रेशर हम किसे कहते हैं? द प्रेशर exerted by vapor is called vapor pressure. The pressure exerted by vapor is called vapor pressure. अब देखिए, अगर किसी भी लिक्विड को हम जब बॉयल करते हैं तो उनके वो क्या गैस में कन्वर्ट होता है, तो लाजमी है जब उनके वेपर में कन्वर्ट होता है तो लाजमी उनको कोई प्रेशर तो लगता होगा। तो वो प्रेशर और जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर दोनों आपस में बराबर हो तो हम उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट्स। फिर वेपर प्रेशर जो है, जो हर एक लिक्विड्स का अपना अपना होता है और ये इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये किसी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है और कांस्टेंट टेंपरेचर पे कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, वेपर प्रेशर का एग्जांपल दे दूं, ये हमारे पास वाटर है, इनका जो वेपर प्रेशर है 15 सेंटीग्रेड पे 13 टॉर है। टॉर का प्रेशर का यूनिट है टॉर। अब 15 सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो है 13 टॉर। देखिए, इसका मतलब ये किसी अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। आप पानी कितना भी ले लें, लेकिन जब टेम्परेचर उनका 15 सेंटीग्रेड होगा तो उस वक्त उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? 13 टॉर। अगर आप 20 सेंटीग्रेड पे ले लेते हैं तो इसका 17.5 टॉर। अगर आप 25 सेंटीग्रेड पे ले लेते हैं तो इसका क्या होगा? 24 टॉर। कहने का मतलब कि कांस्टेंट टेंपरेचर पे कांस्टेंट होता है वेपर प्रेशर और किसी भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कल हमने आपको नहीं बताया, इसलिए यहाँ पे आज आपको सिंपली ये बता रहे हैं। आपके ज़हन में ये तो होना चाहिए, अगर एक डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके मीनिंग तो आनी चाहिए। उसमें जो लिखा हुआ था वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर, लेकिन एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको पता है हमारा 1 atm, ये 760 टॉर है और प्रेशर के बहुत सारी यूनिट है, 760 mm, Hg, मिलीमीटर मर्क्यूरी भी कह सकते हैं, या आप इनको 14.7 psi भी कह सकते हैं। और भी यूनिट है, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, पास्कल में भी ले सकते हैं, मीटर स्क्वायर के अंदर ले सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, बात करते हैं 1 एटमॉस्फेयर। अब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर, तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कल बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी हमारा टॉपिक था जो हमने आज आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे दो और डेफिनेशन की बात हम यहाँ पे बताएंगे आपको, एवापोरेशन। अब एवापोरेशन की डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम लें, when the liquid heated, the kinetic energy of the molecules, the kinetic energy of the molecules
is heated, the kinetic energy when the liquid is heated, the kinetic energy of the gas molecules are increased. When the molecules escaping from the surface of liquid, escaping from the surface of liquid is called evaporation. लेकिन हमने कहा कि जब लिक्विड को हीट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, उनकी कम होती है. फिर एक ऐसी पॉइंट होगी जो मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एवापोरेशन. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी बीकर है, ठीक है. अब इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. जब हम इनको हीट करेंगे तो इनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इस सरफेस से निकलना स्टार्ट होंगे. तो मॉलिक्यूल्स आर एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन. ठीक. देखिए जब इसको ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये सब का सब जो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, तो हम उसे क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन. उसे हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन. तो एवापोरेशन और वेपोराइजेशन के अंदर फर्क ये है कि मॉलिक्यूल जब सरफेस से निकलती है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एवापोरेशन. जब टेम्परेचर बढ़ा देती है तो सबका सब जो लिक्विड किसी और स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर आ जाता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं वेपोराइजेशन. तो ये भी हमारे कल जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, उनके साथ ये दो डेफिनेशंस भी आ गई थी. फिर हम आपको आज यहाँ पे बताएंगे डिफ्यूजन. लेकिन डिफ्यूजन की डेफिनेशन है the spreading of solutions through a medium like air या liquid is called diffusion. The spreading of substance through a medium like air या liquid is called diffusion. अब हमें कल आपको बताया था अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से, देखिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो होती हैं इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है. तो इसका मतलब ये गैस मॉलिक्यूल्स जो है इजीली मूव हो सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी अगर चीज लिक्विड या एयर के बेस पे अगर वो फ्लो होती है, डिफ्यूज होती है, स्प्रेड आउट होती है, तो हम उस पॉइंट को कहते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन यहाँ पे टॉपिक ये था कि डिफ्यूजन इन गैसेस एंड लिक्विड. तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले गैस की. गैस के अंदर जो डिफ्यूजन होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू लिक्विड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे gases have more diffuse than liquids. इसका मतलब लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन होती है लेकिन वो गैस से क्या होती है, कम होती है. फिर अगर हम बात करते हैं सिर्फ गैसेस की तो उसमें बहुत सारी गैसेस होते हैं. तो हम कहेंगे जो लाइटर गैसेस होती है, lighter gases more diffuse
देन हेवियर गैसेस। लाइटर गैसेस जो होती है, लाइटर का मतलब जो हल्की सी गैस होती है वो ज्यादा डिफ्यूज होती है एज कंपेयर टू हेवियर गैसेस से। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल की है, एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस 4 times more diffuse than ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा डिफ्यूज होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन से, और हीलियम गैस वो 4 टाइम्स more diffuse than सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हम इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो इसके बारे में जो फार्मूला बताया था वो एक स्कॉटिश केमिस्ट था, स्कॉटिश केमिस्ट जिसका नाम था थॉमस ग्राम। उन्होंने एक फार्मूला दिया था 1846 के अंदर। उन्होंने हमें ये बताया था कि आर, ये आर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। ये आर जो है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। इसने कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास या डेंसिटी। उसे हम कहते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास या डेंसिटी, तो हम उसे कहते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इनका ये एक फार्मूला बन गया था दो गैसेस के बीच में, RA/RB इज इक्वल टू MB/MA। इस फार्मूले के बेस पे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि हीलियम गैस जो 4 टाइम्स ज्यादा डिफ्यूज होती है सल्फर डाइऑक्साइड से, और हाइड्रोजन गैस 4 टाइम्स ज्यादा डिफ्यूज होती है ऑक्सीजन गैस के हिसाब से। एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे RA को मैं करता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन, और RB को मैं यहाँ पे करता हूँ ऑक्सीजन गैस। तो MB हमारी हुई ऑक्सीजन गैस और MA हुआ हमारा हाइड्रोजन गैस। मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का यहाँ पे 32 और हाइड्रोजन का 2 मींस 16/2। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 4/1। इसका मतलब हाइड्रोजन 4 टाइम्स ज्यादा डिफ्यूज होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन से। तो इसी तरीके से हम हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड को भी प्रूव कर सकते हैं इसमें। इसी तरीके से हम जो है हाइड्रोजन, हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड का भी इसी फार्मूले के बेस पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर तो बहुत सारे इनके फार्मूले के बेस पे प्रॉब्लम भी है, लेकिन यहाँ पे सिंपल इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई गई है, उसमें कोई भी फार्मूला वगैरह हमें नहीं मिला हुआ है। लेकिन हम आपको ये बता दें इस तरीके से, अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन गैस 4 टाइम्स ज्यादा डिफ्यूज ऑक्सीजन से है तो कैसे, तो आप इस तरीके से बता सकती हैं उनको। इस तरीके से बहुत सारी आप गैसेस लेके उन पे ये फार्मूला रख के पुट करके आप बहुत सारी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कौन सी गैस कहाँ तक जो है किससे ज्यादा कितनी डिफ्यूज है या कम डिफ्यूज है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमने कहा था कि डिफ्यूजन जो है लिक्विड्स के अंदर भी होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखी थी कि गैसेस की जो डिफ्यूजन वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स की। तो इसका मतलब हम इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी कंटेनर है, वेसल से, इसमें हमने ले लिया पानी, ले लिया वाटर जैसे कि, अब इसके अंदर आप 2 या 3 ड्रॉप इंक के मिलाए, फिर वो इंक जो है स्लोली उस पानी के अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। इसका मतलब सब पानी जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा अगर ब्लू इंक के ड्रॉप इसके अंदर रख रहे हैं। तो इसका मतलब लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन होती है, लेकिन वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू गैस।
तो यहाँ पे आज का टॉपिक हमारे पास ये था कि डिफ्यूजन इन गैसेस एंड लिक्विड्स। तो इस तरीके से गैसेस और लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन हो सकती है।